हेलो फ्रेंड, वेलकम टू प्रतिभा क्रिएशन। आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज़ की स्टिचिंग करना अस्तर वाली की। मैंने फर्स्ट वीडियो में इसकी कटिंग डाली थी, बताया था। अगर आपने कटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप एक बार कटिंग के वीडियो ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम बैक साइड का अस्तर और कपड़ा फैब्रिक एक साथ अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से मैं सेट करके लाइनिंग को अपने कपड़े से पूरे चारों साइड में अटैच कर लेना है, पक्का कर लेना है, जिससे हमारा लाइनिंग और कपड़ा एक दूसरे से अटैच हो जाए। और हमें फिर इस तरीके से पूरा पूरा एकदम लास्ट तक लेकर अपने चारों साइडों में इसको अटैच कर लेना। अब हम धागा यहाँ कट कर लेते हैं, जो साइड का भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे भी कट कर लेंगे, क्योंकि हमें फिनिशिंग चाहिए अपने ब्लाउज़ में। उसके बाद हम डॉट लगाएंगे, तो डॉट हम 5 इंच 20 से फोल्ड करके 5 इंच की दूरी पे और 4 इंच की लंबाई पे लगाते हैं। तो यहाँ मैंने अंदाज़ा पकड़ा, आप चाहे तो मेज़र करके लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें 4 इंच की डॉट लगानी है दोनों साइड में, अपने बैक साइड के दोनों साइड में हमें डॉट लगाना है। इस तरीके से देखिए हमारा डॉट लग के तैयार हो चुका। अब हम अंदर की ओर कपड़ा फोल्ड करेंगे, तो कपड़ा हमारा छोटा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लाइनिंग का यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारा फोल्डिंग के बाद लाइनिंग अंदर चला जाएगा। तो मैंने यहाँ 2 इंच की चौड़ाई और जितना हमें लेंथ चाहिए उतना मैंने कट कर लिया है लाइनिंग, और उसके बाद हम इसे अटैच करेंगे इस तरीके से, जैसे मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ सेम इसी तरीके से आपको अटैच करना है। और हमेशा ध्यान देना है कि जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा उसे हम कट करें, क्योंकि हमें फिनिशिंग चाहिए पूरे ब्लाउज़ में। अब हम इसके ऊपर भी एक चाप चला देंगे, जिससे हमारी जो नीचे वाली सिलाई वो बैठ जाए अंदर। इस वजह से हम एक ऊपर की ओर से भी एक स्ट्रेट चाप चलाएंगे इस पर, सीधी सिलाई। अगेन हम इसको अंदर की ओर फोल्ड करेंगे, उसके बाद हमें इसे अंदर की ओर इस तरीके से फोल्ड करना है। तो ये जो भी आपका फैब्रिक है उसे आप ध्यान दें कि हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं रखना है। तो इस तरीके से हमें फोल्ड करके इसे अंदर की ओर डाल देना है। जिसके इस तरीके से हम डालेंगे तो जो हमारी लाइनिंग है वो लाइनिंग वाला कपड़ा अंदर चला जाएगा, तो ये बाहर की ओर नहीं दिखेगा और ये अंदर की ओर फोल्ड हो जाएगा, जो कि तुरपाई हो जाएगा। पूरे फाइनल होने के बाद हम इस पर तुरपाई कर देंगे। तो इस पर इसलिए हम 5 नंबर की सिलाई चलाएंगे। तो फाइनल बैक साइड तैयार हो चुका है। तो अब चलते हैं बैक फ्रंट साइड की ओर। तो इस तरीके से कुछ रख के हमें देख लेना अपना फ्रंट साइड का सीधा और उल्टा, और हमारा जो नेक है वो एक दूसरे के सामने आना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से हम सेट करके देख लेंगे नेक हमारा एक दूसरे के सामने आ रहा है कि नहीं। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा फैब्रिक कौन सा उल्टा है और कौन सा सीधा, क्योंकि इसमें कंफ्यूज़न ना हो इस वजह से हमें ध्यान देकर ही स्टिच करना है, नहीं तो बार बार खोलने और सिलाई करने में दिक्कत होती है। तो अब हम इसमें इस तरीके से रख के इसे भी चारों तरफ लाइनिंग को अपने कपड़े से अटैच कर लेंगे। सेम इसी प्रोसेस में हमें दूसरा वाला भी हिस्सा अटैच करना है, तो इसलिए मैं आपको एक ही हिस्सा अटैच करके दिखाऊंगी। आप इसी तरीके से दोनों हिस्से को अटैच कर लें।
तो फाइनली हमारे यहाँ फ्रंट का जो लाइनिंग है वो अटैच हो चुका है। जो भी हमारा थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कपड़ा उसे भी हम कट करके निकाल देंगे। तो ये देखिए अब हमारा अटैच हो चुका है। अब हम डॉट लगाएंगे। तो डॉट हम इंची टेप की मदद से पहले मेज़र करेंगे हमें कितना डॉट लगाना है। तो इस तरीके से हमें इंची टेप रखना है और उसके बाद देख लेना है लेंथ। इसकी जो लंबाई है वो 4 इंच है। ये देखिए साइड से हमारी 4 इंच है, 4.5 इंच मैंने रखा, सॉरी 4.5 इंच है। और उसके बाद हम यहाँ से ऊपर से लेंगे इसकी लेंथ, जो कि हमारी 2.5 होगी या 3.25 होगी। 2.5 या 3.25 हम रखते हैं मैक्सिमम। और उसकी जो लंबाई होती है वो हमारी फाइनली हमारे 2.5 इंच की होती है। तो ये देखिए 2.5 इंच की है। इस तरीके से हमें 2.5 इंच लगाना। और हमें इस साइड से भी हमें 2.5 इंच ही रखना है। ये देखिए इस तरीके से हमें 2.5 इंच रखना है और एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से खींच लेंगे। और इसी तरीके से हमें इस साइड भी लाइन लगानी, निशान लगाना। तो हम यहाँ पर 2-2 इंच की मार्जिन पे लाइन लगाते हैं, निशान लगाते हैं। तो ये देखिए 2-2 इंच के मार्जिन पे अगर आप इसे मेज़र करेंगे तो ये 2-2 इंच की मार्जिन होगी। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा तो आप इंची टेप की मदद से इसे मेज़र कर सकते हैं। इस तरीके से हम एक राउंड शेप दे देंगे। उसका यही सेम डिज़ाइन जो चौक है का मार्किंग है इस साइड में हम ट्रेस कर लेंगे। इस तरीके से रखेंगे जिससे हमारी ट्रेसिंग हो जाएगी अच्छे से। तो हाथों की मदद से हमें ट्रेस कर लेना है इसे। तो ये देखिए हमारे दोनों साइड में निशान लग चुका है। अब हम इस तरीके से कपड़े को पकड़ेंगे। लगभग हम 1 इंच कपड़ा दबाते हैं यहाँ पर। ये देखिए 1 से 1.5 इंच के आसपास हम इसे दबाते हैं। और इसकी जो लेंथ है जहाँ तक हमने मार्क किया वहाँ तक लेंथ दबाते हैं। तो देखिए टाइम की बचत करने के लिए हम एक साथ दोनों में को चौक बनाते हुए चल रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप एक एक करके चौक बनाएं। तो ये देखिए इस तरीके से हम डॉट लगा रहे हैं। बारी बारी करके हम सारे डॉट लगाएंगे। उसके बाद हम इस साइड में जो हम 1/2 इंच से थोड़ा सा बस एक्स्ट्रा पकड़ेंगे और इसे भी डॉट लगा लेंगे इस तरीके से। इसमें हम बस हल्का सा कपड़ा, आधी इंच से थोड़ी सी कम कपड़ा पकड़ेंगे और एक तिक्का लाइन लेके जाएंगे। स्ट्रेट हमें नहीं खींचना है, यहाँ पे सिलाई करनी है, हमें तिक्का खींचना है, सिलाई इस पे चलानी है। तो देखिए इस तरीके से। अब हम लास्ट वाले जो सिरा उसे भी हम 1/2 इंच की मार्जिन देखिए इस पर भी डॉट बनाएंगे और इस तरीके से हमारा डॉट बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ देखिए फाइनली हमारा डॉट बन चुका है। अब हम इसे ओपन करके दिखाते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो चलिए अब हम इसमें तीरा पट्टी अटैच कर लेते हैं। तो तीरा पट्टी अटैच करने के लिए जो अस्तर वाली साइड का वहाँ पर हम अस्तर वाली साइड रखेंगे, आई मीन लाइनिंग। और जो फैब्रिक वाला हिस्सा है उस साइड हम फैब्रिक रखेंगे। तो कुछ इस तरीके से रखेंगे लाइक देयर। देखिए कुछ इस टाइप से हमें यहाँ पर सेट करना है और सेट करके इस पर सिलाई चलानी है लाइक दिस, कुछ इस टाइप का, जैसे मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ। इस तरीके से हमें सेट करना है और सिलाई करनी है। उसके बाद ये देखिए हमें सिलाई करनी, और सिलाई करते हुए ध्यान दें कि हमें खींचना नहीं है कपड़े को, एकदम हल्के हाथों से पकड़ के चलना है। और नीचे का देख ले कि मुड़ा हुआ ना हो और उसे स्ट्रेट करके रखें।
और जो उसके बाद हमारा ये डॉट वाला हिस्सा है उसे हम इस तरीके से फोल्ड करके अंदर की ओर दबा देंगे, जिससे इसकी डॉट वाली हिस्से अंदर चले जाए और इसकी सिलाई ना दिखे। तो इस तरीके से मैं एक स्ट्रेट सिलाई चलानी है इस पर। तो यहाँ हमारी सिलाई हो चुकी है। अब हम इसे ओपन कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से सीधा हो गया। अब हम इसके ऊपर से एक चाप चलाएंगे जिससे हमारी जो नीचे वाली सिलाई है वो बैठ जाए। तो ये देखिए इस तरीके से हमें सिलाई चला लेनी है ऊपर की ओर से, और चला के अब जो हमारी साइड की किनारी जो ओपन है उसे भी हम लॉक कर लेंगे साथ ही साथ, इस तरीके से जैसे मैं यहाँ दिखा रही हूँ। तो फाइनली हमारे यहाँ पर पूरा सिलाई हो चुका है। अब जो साइड का हिस्सा है वेस्टा फैब्रिक से हम कट करके निकाल देंगे इस तरीके से। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा तैयार हो गया, काफ़ी अच्छा बना है। तो अब हम चलते हैं इसमें हुक की पट्टी लगाते हैं। तो हुक की पट्टी हम लाइनिंग का लगाते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा, जब भी हम अस्तर वाले कपड़े इस ब्लाउज सिलेंगे उसमें हम लाइनिंग का हम हुक लगाएंगे, और जो फैब्रिक वाला हिस्सा है उसका हम काज बनाते हैं जिसे आई कहते हैं। तो इस तरीके से ऊपर से रख के हमें इसे सिलाई चलानी है। ये मैंने 2 इंच की चौड़ाई काटी है, और जितना हमारे ब्लाउज़ की लेंथ है उतना हमने लेंथ काटा है। तो ये देखिए इस तरीके से कट करके इस पर सिलाई रख के चला दी है, और उसके बाद एक ऊपर से सिलाई चलाएं जिससे इसकी अंदर वाली जो सिलाई है वो बैठ जाए, और पलटी करने में इसका कपड़ा ऊपर वाला सिलाई ना दिखे हमें। उसका देखिए इस तरीके से हमें इसे फोल्ड करके अंदर की ओर सिलाई डाल लेनी है, जिससे देखिए ऊपर जो सिलाई था वो अंदर की ओर चला गया, और ये सिलाई नहीं दिखेगी। तो हमारे यहाँ हो चुका है। अब इसी तरीके से हम ये देखिए तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें ये हमारा बटन है जिसमें हम हुक लगाएंगे। तो हुक वाली पट्टी हम कपड़े का फैब्रिक का यूज़ करेंगे, और इसे हम अंदर की ओर से लगाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी हमने जो आई वाली पट्टी लगाई है वो ऊपर से थी। अब इसमें हम अंदर से लगाएंगे। साथ ही साथ एक चाप और चला देंगे, क्योंकि हमें इस पर आई बनानी है तो खिंचाए ना, इस वजह से एक चाप और चला देते हैं हम इसमें। तो हमारा फ्रंट बन चुका है। अब हम इसका शोल्डर अटैच करेंगे कंधा। तो फ्रंट पहले हम बैक रखेंगे, उसके ऊपर हम फ्रंट रखेंगे इस तरीके से, और उसके बाद हम कंधा अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें रखना और अच्छे से सेट कर लेना। आमोल एक बराबर आना चाहिए हमारा, छोटा बड़ा नहीं आना चाहिए। उसके बाद इस तरीके से हमें कपड़े को सेट करना है, और फिर हमें इस पर सिलाई चलानी है। हम यहाँ डबल सिलाई करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि हमारा ये फाइनल है। ये शोल्डर हम फाइनल अटैच कर रहे हैं, तो इसलिए हम डबल इस पर सिलाई चलाएंगे। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे साइड का भी शोल्डर अटैच कर लेना है। हमारा शोल्डर अटैच हो चुका है इस तरीके से, देखिए। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद हमें एक बराबर इसे सेट कर लेना अच्छे से इस तरीके से, और उसके बाद साइड का सिलाई देना है। तो ये देखिए पहले हम इस तरीके से सेट कर लेंगे अच्छे से, और उसके बाद हम इसमें साइड में सिलाई देंगे। ये हम साइड की सिलाई इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जब हम
ब्लाउज़ ओपन करें सिलने के बाद, तो ये ना अंदर से दिखे हमारी सिलाई कहाँ से हुई और ना बाहर से दिखे, इसलिए इसको हम पहले इस तरीके से स्टिच कर रहे हैं। उसके बाद दोनों साइड स्टिच करने के बाद हम जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो उसे कट कर लेंगे। अब हम इसके जो जिस साइड का बैक है उसी बराबर का फ्रंट भी रखने के लिए हम जो फ्रंट का एक्स्ट्रा कपड़ा है वो देखिए, ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा है फ्रंट का, वो हम इस तरीके से अंदर डाल के इसमें सिलाई कर देंगे। इस पर हम 5 नंबर की सिलाई चलाएंगे, क्योंकि जब हमारी सिलाई ब्लाउज़ में तुरपाई होगा तो हम वो सिलाई तुरपाई करने के बाद इसको खोल देंगे। ये देखिए इस तरीके से मैं ओपन करके यहाँ पे लगाना सिलाई चलानी है। अगर आपको तुरपाई करने नहीं आती है तो मैंने वीडियो डाला है, आप मेरे चैनल पे एक बार चेक करें, आपको तुरपाई की वीडियो मिलेगी, आप वहाँ पर जाके देखिए कि तुरपाई कैसे करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हमें स्ट्रेट एक सिलाई चला देनी है। अब अगेन हमें दूसरा वाला हिस्सा इस तरीके से देखना है, रख के एक पट्टी एक दूसरे पे चढ़ा के कि कितना हमारा ज़्यादा आ रहा है, जो ज़्यादा हिस्सा आ रहा है वहाँ से हम इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और फोल्ड करके फिर इस तरीके से जैसे मैंने अभी सिलाई मारा सेम वैसे देखिए मैंने सिलाई मार दिया दोनों। तो अब चलिए हम इसे फाइनल अपना जो मेज़रमेंट है जिस नाप से हम बना रहे हैं उसे मेज़र करेंगे, उस हिसाब से हम यहाँ पे फाइनल सिलाई चलाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें उल्टा कपड़ा रख के अच्छे से सेट कर लेना है। अब हम यहाँ पर इंची टेप की मदद से जो हमारा नाप है उसे रख लेंगे। तो ये देखिए हम यहाँ पर रख रहे हैं इस तरीके से, जो हमारा चेस्ट है वो हमने रखा है यहाँ पे 10 इंच। उसके बाद 10.25 इंच हम यहाँ पे मार्क करेंगे। और जो हमारा नीचे का कमर है, कमर से जो थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा होता है वो हम रखेंगे 9.25 इंच। ये देखिए उसका जो नीचे वाला कमर है वो हम रखेंगे 8.25। देखिए इस तरीके से 8.25 रखना है। अब सेम इसी तरीके से मेजरमेंट हमें इस साइड भी करना है, लेकिन हम नीचे वाले हिस्से में ही बस मेज़र करेंगे। ऊपर वाला हिस्सा जो हमारा चेस्ट वाला हिस्सा है वो हम दूसरे वाले हिस्से से ट्रेस कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से पहले मार्क कर लेते हैं और फिर हमें ट्रेस करना है। तो अब यहाँ पर हम इसे डार्क कर लेंगे, क्योंकि हमको सेम यही निशान उस साइड भी चाहिए। तो यहाँ पर हम डार्क कर लेते हैं इस तरीके से। अब हम इसी तरीके से फोल्ड करके बीच से इसे में मार्क कर लेंगे। ये देखिए दोनों हिस्से में ट्रेस हो चुका है। तो अब हम इस पर सिलाई चला लेंगे। ये हमारे फाइनल सिलाई है तो हम इसे लॉक करके चलाएंगे। साथ ही साथ हम इसमें 2-3 सिलाई एक्स्ट्रा और दे देंगे, क्योंकि जब हमें फ्यूचर में ढीला या कसा करना हो तो वो हम कर सकें। तो इसलिए हम इसमें 2-3 सिलाई एक्स्ट्रा करते हुए चलेंगे। तो आप भी इसी तरीके 2-3 सिलाई एक्स्ट्रा दे दें। सेम इसी प्रोसेस हमें इस साइड भी सिलाई देनी है। और ध्यान दें हमें एक बराबर करके कपड़े को सिलना है। तो हमारे यहाँ सिलाई हो चुकी है। अब हम जिस भी ब्लाउज़ के मेजरमेंट से बना रहे हैं या फिर नहीं आपके पास मेजरमेंट तो आप इंची टेप से अपना नाप सकते हैं। अगर आपके ब्लाउज़ है तो आप अपने ब्लाउज़ के कमर को इस तरीके से रख के ये देखिए यहाँ से मैच कर रहे हैं और इस साइड से भी पूरा एकदम टोटल, मतलब यानी कि हमने बराबर बनाया है। तो इस तरीके से मेज़र कर लेंगे। तो चलिए हम इसकी जो भी एक्स्ट्रा फाइबर्स है उसे भी कट कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर स्लीप अटैच करना है। अगर हमारा फाइबर रहा तो हमारा स्लीप अच्छे से फिनिशिंग से नहीं अटैच होगा, इस वजह से हम इसका जो भी एक्स्ट्रा फाइबर है वो अलग कर लिए हैं। अब हम स्लीप स्टार्ट करते हैं। तो स्लीप अटैच करने के लिए हम इस तरीके से पहले इसका लाइनिंग रखेंगे। ये देखिए हमारा स्लीप, मैंने 2 स्लीप कट किया था। ये हमारा स्लीव है और इसके ऊपर हम अपना कपड़ा रखेंगे और कपड़े को बीचों बीच रखेंगे। जो भी एक्स्ट्रा का साइड का कपड़ा एक्स्ट्रा है उसे हम ध्यान नहीं देंगे, वो हमारी कटिंग में चली जाएगी, निकल जाएगी। तो अब हम ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसे हम अंदर की ओर इस तरीके से फोल्ड करेंगे, कुछ इस तरीके से जैसे मैं दिखा रही हूँ। और उसके बाद हम इस पर सिलाई चलाएँगे। अब हम इसे चारों तरफ से अटैच करेंगे, कुछ इस तरीके से लाइनिंग को और कपड़े को अटैच करेंगे। दोनों स्लीव को मैं इसी तरीके से अटैच करूँगी।
अटैच करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर एक्स्ट्रा का फैब्रिक बढ़ता है तो हम उसे कट कर के हटा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमें कटिंग कर लेना है और इसे हटा देना है। तो अब देखिए हम इसमें ये जो मेरा लेस है वो अटैच करेंगे। अगर आपके पास लेस नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो अगर प्लेन है तो आप प्लेन ही इस तरीके से सिल सकते हैं डायरेक्ट। नहीं, मैंने यहाँ पर लेस लगाया क्योंकि मेरे ब्लाउज़ में लेस था। तो हम इस तरीके से लेस को फोल्ड करके अटैच कर लेंगे। तो हमारा लेस अटैच हो चुका है। अब हम इसका ताल काटेंगे। तो ताल देखिए हमें इस तरीके से, ये हमें सीधा रखना है हिस्से को, और उसके बाद इस तरीके से रख के 1 इंच की मार्जिन देके हमें ताल पहले सिल लेना है। क्योंकि हमें ये हमारा अस्तर का कपड़ा है तो लाइनिंग पहले हमारा सिल लेते हैं, उसके बाद हम इसे कट करेंगे। तो इस तरीके से रख के हमने सीधा रख के लाइनिंग अटैच कर लिया, एक सिलाई दे दिया। अब दूसरे वाला हिस्सा हमें उल्टा करके सिलना है। हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, हमें इसी तरीके से अपना जो ताल है कट करना होता है। फर्स्ट वाला हमें सीधा रखना होता है और सेकंड वाला हमें उल्टा रखना होता है। तो हमारी हो चुकी है। अब हम इसे चलिए कट कर लेते हैं। क्योंकि अगर हम पहले कट कर लेते तो हम फिर सिलना पड़ता, इसलिए आप सिल के फिर हम यहाँ पर कट किए हैं। तो देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम इस तरीके से बीच से फोल्ड करके इसमें जितनी हमें चाहिए आमोल उस हिसाब से यहाँ पर मार्किंग करेंगे। ये हमारी आमोल वाली है मार्किंग। अब जो स्लिप का राउंड है वो हम जिस मेजर से बना रहे हैं उस मेजर को रखेंगे और उसके स्लिप से मार्किंग लगाएंगे, यहाँ पर मार्क करेंगे इस तरीके से। अब हम इसमें सिलाई चलाएंगे। तो मैं यहाँ पर 2-3 सिलाई एक्स्ट्रा चलाऊँगी क्योंकि ओपन करना होगा, खोलना होगा, जो भी दिक्कत ना आए इस वजह से हम 2-3 सिलाई चला लेंगे। और उसका जो भी साइड का एक्स्ट्रा कपड़ा उसे भी हम कट करके निकाल देंगे। अब हम इसे सीधा कर लिए इस तरीके से और हम ब्लाउज़ में अटैच करेंगे। तो ब्लाउज़ हमें उल्टा रखना है, ये देखिए इस तरीके से हमें उल्टा रखना है और इसे बीचों बीच इस तरीके से रखना है, जोड़ एक दूसरे से हमें अटैच होना चाहिए। और जो नॉच वाला हिस्सा था वो हमारे शोल्डर से अटैच होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें रख के सेट कर लेना है और इस पर सिलाई चलानी है। ये देखिए इस तरीके से हमें रखना है ये। और जो ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम इस तरीके से बीच से फोल्ड करेंगे और उसे अंदर की ओर दबा देंगे, जो कि हमारी सिलाई में दब जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसी तरीके से राउंड में पूरी सिलाई चला देंगे। और ध्यान दिए हमें किसी भी नई स्लिप को खींचना है और नहीं अपने ब्लाउज वाले पैटर्न को खींचना है, किसी भी चीज़ को खींचना नहीं है। हल्के हाथों से इसमें सिलाई चलानी है और सिलाई करते हुए हमें पूरे राउंड में ले जाना है। साथ ही साथ आप चाहें तो इसमें 2 सिलाई दे सकते हैं, क्योंकि ये जाके फ्यूचर में फट जाता है, भसक जाता है। अगर ये ना हो तो आप इसमें 2 सिलाई दे सकते हैं इस तरीके से। जैसे मैं यहाँ पर 2 सिलाई दूँगी, सेम उसी तरीके से आपको इसमें 2 सिलाई देना है। और इसी तरीके से हम इसमें जिस तरीके से ये स्लिप अटैच करेंगे सेम इसी प्रोसेस में इसी तरीके से हमें दूसरी साइड का भी स्लिप अटैच करना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक ही स्लिप अटैच करके दिखाऊंगी, आप इसी तरीके से दोनों स्लिप को अटैच कर लें। ये देखिए हमारा स्लीव अटैच चुका है। ये देखिए मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ। ये देखिए कहीं पर भी कोई चुन्नट नहीं आया और कोई सीक्वेंस नहीं बना है और बहुत ही अच्छे से लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए जिससे आपको न्यू अपडेट मिलते रहे।